इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली धमाके मामले में आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है। आरोपियों को एनआईए कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। तो मुजम्मिल, शाहीन, इरफान और आदिल की पेशी है। आरोपियों की 10 दिन की एनआईए कस्टडी आज पूरी हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जहां आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है। आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुजम्मिल, शाहीन, इरफान और आदिल की पेशी है। बता दें कि आरोपियों की 10 दिन की एनआईए कस्टडी आज पूरी हो गई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। हमारे साथ संवाददाता शिवम पांडे जुड़ गए हैं। शिवम, आज दिल्ली धमाका जो मामला था, आरोपियों की आज एनआईए कोर्ट में पेशी है। आपके पास क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए रूबी जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि देखा जाए एनआईए कोर्ट में आज फिर एक बार पेशी की जाएगी, क्योंकि मुजम्मिल की बात किया जाए, शाहीन, इरफान और आदिल, चारों लोगों को एनआईए ने अपने गिरफ्त में लिया था। लगभग जब इससे पहले पेश किया गया था तो लगभग 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। आज फिर 10 वो दिन लगभग कंप्लीट हो गया है। आज फिर इनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा जज के सामने, क्योंकि देखा जाए तो एनआईए जो है हर पहलुओं से इसे जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसका मुख्य, यानी जो दिल्ली बम ब्लास्ट मामला था, इसका मुख्य सरगना कौन है और किन किन उपकरणों का यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ है। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो एनआईए की जो है हर पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें एनआईए और जगह पर जांच पड़ताल भी कर रही, चाहे वो कई राज्यों में जाकर जांच पड़ताल कर रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, यानी हरियाणा हो, कई स्टेटों में जांच पड़ताल कर रही। लेकिन अभी तक देखो, अब आज जब एनआईए इन चारों आरोपियों को कोर्ट में करेगा तो कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि हो सकता है एनआईए के जो वकील हैं वो रिमांड फिर से ज्यादा मांगे। यानी अभी तक देखा जाए इनके रिमांड की फिर संभावना जताई जा रही है कि एनआईए इनको फिर से एक बार कोर्ट से गुजारिश करेगी कि इनको फिर एनआईए की रिमांड दिया जाए, यानी इनसे और पूछताछ किया जा सके। यानी पूरी तरीके से देखा जाए कुछ ही देर बाद ये जो चारों आरोपी हैं इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कहीं ना कहीं कितनी भी जांच पड़ताल, कितने साक्ष्य एनआईए है उसको अदालत के सामने रखा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल शिवम, ये आरोपियों की जो 10 दिन की कस्टडी पूरी हुई है, इस 10 दिन में क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई है? जैसे अगर मुजम्मिल, शाहीन या इरफान की बात करें तो इनसे क्या कुछ पूछताछ हुई है और क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं? अगर बात किया जाए रूबी जी, तो एनआईए की अगर बात किया जाए तो एनआईए ने कई ऐसे पहलुओं से जांच किया, साथ ही साथ कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं जिसमें कुछ साक्ष्य और कई ऐसे साक्ष्य जो उसमें रखे गए। अगर वहीं बात किया जाए तो फरीदाबाद से अलमारी से लगभग 8 लाख रुपए, यानी जो यूनिवर्सिटी है उसमें से 8 लाख रुपए भी बरामद किए गए। यानी एनआईए की बात किया जाए तो एनआईए काफी लोगों का फोन को भी गिरफ्त में किया है और काफी 7 से 8 कीपैड फोन भी बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो एनआईए कई ऐसे साक्ष्यों को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अभी भी देखा जाए तो ये जो 4 लोग हैं इनसे फिर एनआईए की जो देखा जाए तो हो सकता है इनको एक बार फिर रिमांड पे लेने की कोशिश किया, कोर्ट से गुजारिश करे। अभी जो पूरे साक्ष्य है वो निकल कर नहीं आ पाए, क्योंकि देखा जाए ऐसे पहलुओं को लेकर कई एंगलों से चेक किया जा रहा है क्या इनके साथ साथ कहाँ का स्टेज वो आखिर वो सरगना कौन था जो इतना बड़ा दिल्ली बम ब्लास्ट में सरगना छुपा हुआ है। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो एनआईए अपनी जांच पड़ताल कर रही है। कई राज्यों में एनआईए की टीम भी पहुंची हुई है और लगातार जांच कर रही है। बिल्कुल शिवम, अब तक की अगर हम पूछताछ की बात करें तो अब तक की पूछताछ में इन चारों के अलावा किसी और की संलिप्तता भी क्या पाई गई है? बिल्कुल देखा जाए तो एनआईए की जो टीम है, एनआईए के जो कई अधिकारी हैं वो लगातार हर इनसे पहलुओं पे जांच पड़ताल कर आखिर इनका मुख्य सरगना कौन है और कितने लोग और कितने राज्य में, यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो जो दिल्ली के अंदर हादसा हुआ वो कोई अदर राज्य में ना हो, इसको लेकर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इनका मुख्य सरगना कौन है, अभी किस किस राज्य में है। यानी यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से भी पहलू जुड़े थे। यानी पूरी तरीके से देखा जाए कि आखिर इन्होंने इतना उपकरण और साथ ही साथ देखा जाए तो इतने पैसे आखिर क्यों इकट्ठा किए, क्या इसका मकसद था, कहां कहां साजिश के। यानी पूरी तरीके से देखा जाए चारों लोगों से एनआईए ने पूछा, विधिवत जांच पड़ताल कर रही। लेकिन अभी कुछ जो है एनआईए के जो सवाल है वो बचे कुछ है। लेकिन आज फिर एक बार एनआईए कोर्ट से गुजारिश करेगा कि इनका रिमांड बढ़ाया जाए, फिर एनआईए की गिरफ्त में आए, फिर इनसे एनआईए पूछताछ करे कि आखिर क्या मतलब शिवम, ये कहा जा सकता है कि 10 दिन की जो कस्टडी थी, जो रिमांड था, वो उसमें ज्यादा कुछ जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है, इसलिए एनआईए ने 10 दिन का समय और मांगा है। बिल्कुल 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 अभी देखा कुछ ही देर में जब ये कोर्ट में पेश किया जाएगा तो जो आसार लगाए जाए, जो संभवता लगाई जा रही कि जो एनआईए के कोर्ट के वकील, जो अधिवक्ता एनआईए की तरफ से, वो फिर एक बार जैसे गुजारिश करेंगे और जो साक्ष्य मिले हैं, यानी जो चारों लोगों से साक्ष्य मिले हैं उसको
कोर्ट के सामने रखेंगे, उसके बिहेव पे कहीं ना कहीं फिर एक बार इन चारों को फिर से रिमांड पे लिया जाएगा, फिर इनसे पूछताछ लगातार की जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।